नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में आपको एक सच्ची घटना से संबंधित एक कहानी सुनाई थी। मैंने आपको असल मायने में जो मेरा कंसेप्ट था उस वीडियो को बनाने का ये था कि इंसान का आंखों देखा भी झूठ हो सकता है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं कई बार। अब वैसे इस बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है कि इंसान का आंखों देखा झूठ कैसे हो सकता है। होता है दोस्तों, वो भी कई बार इंसान की सरकमस्टांसेस ऐसी हो जाती हैं कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो ऐसा नहीं होता जो हम दिख रहे हैं। तो एक कहानी मैंने इस बात से जोड़ी थी अपनी कि जागरण, आप तकरीबन हिंदू धर्म से जुड़े हुए बंदे हो तो जागरण आप लोग देखते हो। आप जागरण में क्या देखते हो कि बीच में आइटम करने वाले होते हैं कि वो आपको भगवान के अलग अलग रूप दिखाते हैं। तो ऐसी एक घटना एक जागरण में घटी कि क्या हुआ, जब एक माता रानी का एक छोटा सा रूप जागरण में आता है। उसमें एक भजन आता है कि ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा। उसमें फिर एक शेर के ऊपर एक बाल रूप माँ का जो रूप होता है वो बैठ के उसमें आता है जागरण में। तो उस कहानी में क्या हुआ कि जैसे वो बाल रूप को तैयार करने लगे वो आइटम वाले, तो घर के 4 लड़के आए, जवान लड़के, और जो आइटम बनाने वाले थे उनको वो बिना कुछ सोचे समझे उनको मार पिटाई शुरू कर दी। और इतना मार दिया लहू लुहान, वो आइटम वाले हो गए। बार बार उनको वो उनसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप हमें क्यों मार रहे हो, हमारी क्या कसूर है, क्या कर दिया हमने ऐसा। तो जब अब जो भी लड़का जागरण में था, यानी कि जवान लड़के जिनके घर में थे, 15-20 लड़के उनके घर में जवान थे, जो भी लड़का आए कमरे में उनको पहले तसल्ली से मारे दरवाज़ा बंद करके, फिर वो बाहर से कुंडी लगा दे। फिर दूसरा लड़का आए, फिर वो ऐसे ही संभारे, फिर 3, मतलब करीब करीब 15-20 लड़कों ने उनको इतना बेइंतहा मारा। वो लहू लुहान वो लोग हो गए। उनको किसी ने ये नहीं बताया कि भाई साहब हम मार क्यों रहे हैं। अब उसमें से एक जागरण जो आइटम बनाने वाला था, जो तैयार करने वाला था, उसको मौका मिल जाता है और वो जागरण में भाग के जाता है जहां पे पूरी पब्लिक बैठी हुई थी। अरे मार लिए भाई, मार लिए, क्या होगा, लहू लुहान हो गए वो बुरा। अब औरतें हैं जो उनका दिल थोड़ा सा नरम होता है इस मामले में। उन्होंने देखा भाई क्या बात हुई, भाई क्या बात हो गई, लहू लुहान क्यों रखा रहे, आंटी जी मार दी हम तो, मेरा भाई बेहोश हुआ अंदर पड़ा है और मैं तो मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। तो वो औरतें इकट्ठी हो गई, जागरण बंद हो गया कुछ टाइम के लिए। अब बात पूछी गई उन जवान लड़कों से कि भाई तुमने क्यों मारा इनको, वजह क्यों हुई इनको मारने की। अब वो ना बताएं इस बात को, लेकिन जब उनके ऊपर प्रेशर दिया गया, गांव के बड़े बुजुर्ग भी जागरण में इकट्ठे हो गए, काफी बड़ा हंगामा हो गया ये, तो उनको उनको बुलाया गया, उन लड़कों को जिन्होंने उनको मारा। उनसे पूछा कि तुमने क्यों मारा भाई इनको। उसमें एक लड़का बोला, अगर दादी इसने जब उस लड़की को माता का रूप बनाया ना, तो इसने उस लड़की की जो बच्ची थी जो 7-8 साल की, उसकी पैंट उतरवा के खुट्टी पे टांग दी और उसके बाद उसको कपड़े चेंज कराए। ये बड़ी सोचने वाली बात थी, बड़ी विकट समस्या थी कि आइटम वाले जो हैं वो कह रहे हैं जी हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमने तो जो बच्ची कपड़े पहने हुए थी उसी के ऊपर हमने उसके दूसरे कपड़े पहना दिए, जो माता के वो लेके आते हैं लांचा वगैरह या जो भी होता है चुन्नी वगैरह, वो उसको पहना दिया हमने। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने उस लड़की की जो पैंट थी वो उतार के उसके कपड़े जब चेंज कराए, उन्होंने क्यों किया ऐसा। अब बहुत बड़ी बात है ये कि बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन वो आइटम वाले उन्होंने पैर पकड़ लिए, दादी के पैर पकड़ लिए, जो 2-4 औरतें वहां पे थी उनके पैरों में गिर गए। वो बोले, गिड़गिड़ाने लगे कि अम्मा हमारे घर में भी बहन बेटी है, हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने इस बेटी के जो ये हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इस बेटी के कपड़े उतरवा के फिर इसको दूसरे कपड़े पहनाए, ऐसा कुछ नहीं है। बोला फिर ऐसे कैसे हुआ, ये धोखा कैसे हुआ। बोला जो वो पैंट जो टंगी हुई थी ना ऊपर है, वो आइटम में एक लड़का आया हुआ था सेम एज का, करीब करीब 7-8 साल का था वो भी, कि वो सेम एज का लड़का आया हुआ था और वो पैंट इत्तेफाक से उसने भी ऐसी ही पैंट पहनी हुई थी जो उस बेटी ने पहनी हुई थी। दोस्तों जब ये निचोड़ निकल के सामने आया उनको बड़ा पछतावा हुआ। सेम, अब कई ऐसा होता है जो बच्चे होते हैं जो 7-8 साल की उम्र तक के होते हैं, उसमें लड़के और लड़कियों की जो ड्रेस है वो ऑलमोस्ट बराबर होती है, कलर भी ऑलमोस्ट सेम ही पहन लेते हैं। ये नहीं होता कि भाई ये बेटी की है तो इसको बेटा नहीं पहन सकता। तो दोस्तों जब उनको पता चला कि जो पैंट खुट्टी पर टंगी हुई थी
वो उस लड़की की नहीं थी जो माता बनने के लिए आई थी, जबकि उसकी थी जो आइटम वालों के साथ सेम एज फैक्टर का बच्चा उसके साथ आया हुआ था। तो दोस्तों, जिन्होंने उनको मारा उन्होंने उनसे माफी मांगी, भाई हमारे से गलती हुई है। तो इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि तुरंत डिसीजन ना लो, उसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश करो कि आंखों देखा भी इंसान का कई बार झूठ हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, ये पार्ट 2 मैं आपको आज भेज रहा हूँ, उस पर कमेंट करके जरूर बताना और मेरा हौसला बढ़े ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं सुनाऊँ। तो इसके लिए मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और अगली वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊँ, इसके लिए भी मुझे समय दें कि आप जल्दी से जल्दी मुझे वीडियो बनाकर भेजें। धन्यवाद।